महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने विराट नरेश को पराजित करके उनका वध कर दिया और गुरु द्रोणाचार्य उसके बाद सेना के ऊपर बाण चलाने लगे और पांडवों की सेना की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एक से एक तीक्ष्ण बाणों का संधान कर गुरु द्रोणाचार्य काल की भांति सैनिकों पर टूट पड़ रहे थे। सैनिकों में इतना हड़कंप मच गया था कि मानो आज द्रोणाचार्य युद्ध समाप्त ही कर देंगे। द्रोणाचार्य के सामने सारी सेना इधर उधर भागने लगी। इतने दिव्य बाण गुरु द्रोणाचार्य छोड़ रहे थे जिसकी वजह से सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेना काफी तरह से ऐसे बाणों में झुलस रही थी। तभी गुरु द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं और ब्रह्मास्त्र जैसे ही उनके हाथ आता है तभी ही इंद्रदेव वहां प्रकट होते हैं और गुरु द्रोणाचार्य उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके कहते हैं, हे देवेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कहिए, इस युद्ध भूमि में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? देवेंद्र, हे गुरु द्रोणाचार्य, आप दिव्यास्त्र का प्रयोग ना करो, ये आपको शोभा नहीं देता। दिव्यास्त्र धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, इसलिए इन दिव्यास्त्र का प्रयोग ना करो। यह सब ऋषि मुनि और देवताओं का सबका मैं प्रतिनिधि बनकर आया हूँ, इसलिए दिव्यास्त्र का प्रयोग ना करो। हे देवराज इंद्र, मैं आपको भली भांति जानता हूँ कि क्या आपने कपट से अंगराज कर्ण के कवच और कुंडल नहीं मांगे? हे 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 आचार्य, मेरी बात सुनो। यह दिव्यास्त्र धर्म की स्थापना के लिए होती है, परंतु आप अधर्म की ओर से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ना करें। हे देवराज इंद्र, ये आपने कैसे जान लिया कि मैं अधर्म की ओर से युद्ध कर रहा हूँ? मैं जिस ओर से युद्ध कर रहा हूँ वो मेरा धर्म है और पांडव जिस ओर से युद्ध कर रहे हैं वह उनका धर्म है। इसलिए मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। हे देवेंद्र, मुझे अपने कर्तव्य पालन से ना रोको, क्योंकि मैं सेनापति होने के नाते मेरा ये दायित्व है और मेरा धर्म भी। जिस राज्य ने मुझे सहायता दी है, गुरु बनाया है, आज मैं उस राज्य पर आने वाले संकट से मुंह नहीं मोड़ सकता। तभी भगवान इंद्र वहां पर ब्रह्मदेव आकर कहते हैं, हे भारद्वाज पुत्र, ठहरो ठहरो भारद्वाज पुत्र। तभी कहते हैं कि आप दिव्यास्त्र का प्रयोग न करो। गुरु द्रोणाचार्य ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मैं इस रक्त की नदी में खड़ा हूँ, फिर भी आप कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आदेश दीजिए ब्रह्मदेव। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं, हे द्रोणाचार्य, आदेश कैसा? नारायण का नाम लो और दिव्यास्त्र का प्रयोग ना करो। तुम्हारा मार्ग विद्यादान का मार्ग है और तुम यहाँ युद्ध करने क्यों चले आए हो? तभी
द्रोणाचार्य कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मेरे गुरुदेव परशुराम वह भी एक ब्राह्मण ही थे, परंतु उन्होंने युद्ध में 21 बार क्षत्रियों को वध करके पृथ्वीहीन किया था। हे ब्रह्मदेव, यदि मेरे पास वेद है तो मैं ब्राह्मण हूँ, और यदि मैं कंधे पर धनुष धारण कर लेता हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। इसलिए ये जो बातें आप मुझे बता रहे हैं ये बात सत्य है, परंतु मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। इंद्र भगवान कहते हैं कि हे द्रोणाचार्य, तुम्हें तो पता है आखिर धृष्टद्युम्न ने क्यों जन्म लिया है, इसलिए अपने आप को पहचानो और दिव्यास्त्र का प्रयोग न करो। इससे ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन होगा। कहना मेरा काम है, इसलिए तुम जो भी अस्त्र का प्रयोग करोगे वह विफल होगा। इसलिए बात सुनो। तभी गुरु द्रोण कहते हैं, हे परमपिता, आपकी सीमाओं को कोई नहीं लांघ सकता, परंतु मैं इस हारने वाले सेना का सेनापति हूँ और इस ओर से युद्ध करना मेरा धर्म है। इसलिए मुझे मेरे धर्म पालन से ना रोकिए। हे भगवंत, आपको पता है कि हस्तिनापुर ने मुझे गाय दान करके और गुरु का पद देके मेरा मान बढ़ाया है। आज जब हस्तिनापुर पर जब कोई युद्ध का संकट है तो मैं भला पीछे कैसे हट सकता हूँ। यह कहकर इंद्र भगवान और ब्रह्मदेव वहां से लौट जाते हैं और सामने से विराट नरेश वहां पर आते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आखिर तुम इस युद्ध भूमि में क्या कर रहे हो। तुम्हारा मार्ग शिक्षा दान का मार्ग है, इसलिए अपने रथी से पहले ही कह दो कि जहां से तुम्हारा रथ ले जाना सार्थक होगा। हे विराट नरेश, अपना रथ मेरे रथ के सामने से हटा दो, वरना मुझे तुम्हारा वध करना होगा। इसलिए मेरी बात मानो। और विराट नरेश कहते हैं, ब्राह्मण, अपने आप को क्षत्रिय समझते हो तो युद्ध करो मुझसे, क्योंकि मेरे बाण तुम्हारा रथ जिस ओर जाएगा उस ओर से मेरे बाण तुम्हारा पीछा करेंगे। इसलिए हे गुरु द्रोणाचार्य, यदि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी करना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी कर लो। तभी गुरु द्रोण ये कहते हैं, हे विराट नरेश, यह ब्रह्मास्त्र तुम्हारे छाती भेदने योग्य नहीं है, इसलिए इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तुम पर नहीं करूँगा। और गुरु द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र को लौटा देते हैं और धनुष बाण उठाकर विराट नरेश की ओर बाण का संधान कर छोड़ते हैं। और विराट नरेश भी गुरु द्रोणाचार्य को बाणों से ही उत्तर देते हैं। दोनों के ही बाण आपस में टकरा कर आकाश में विस्फोट होते हैं। दोनों ही ओर से युद्ध की गति बढ़ जाती है। द्रोणाचार्य एक से बढ़कर एक अस्त्र का संधान कर छोड़ रहे थे और विराट नरेश भी उसका उत्तर बहुत ही भयंकर दिव्यास्त्रों से दे रहे थे। ये सब इतना भयंकर युद्ध चल रहा था, सारे सैनिक स्तब्ध हो गए कि मानो आज गुरु द्रोणाचार्य विराट नरेश का वध करके ही छोड़ेंगे। विराट नरेश भी इतने क्रोध में युद्ध करते हैं कि मानो दोनों ही ओर से दोनों ही शक्ति आपस में टकरा कर चूर चूर हो जाती है। और
फिर बाण का संधान करते द्रोणाचार्य और फिर से विराट नरेश की ओर दिव्य बाण छोड़ते हैं और विराट नरेश को घायल कर देते हैं और फिर से बाण संधान कर फिर से बाण छोड़ते हैं और विराट नरेश को और भी ज़्यादा घायल कर देते हैं। परंतु फिर भी द्रोणाचार्य नहीं रुकते और फिर से बाण चलाकर उन्हें निशस्त्र कर देते हैं। ये सब देख विराट नरेश बहुत ही पीड़ित और दुखित होते हैं, परंतु द्रोणाचार्य उनके ऊपर एक ऐसा अस्त्र आह्वान करते हैं, उनको वो अस्त्र को प्रकट कर लेते हैं और उसका संधान कर सीधा विराट नरेश की ओर छोड़ देते हैं। वह दिव्यास्त्र विराट नरेश की सीधा गर्दन में जाकर लगता है और विराट नरेश वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यह सब देख बाकी सैनिक बहुत ही चिंता में गिर जाते हैं कि आज द्रोणाचार्य को कोई नहीं रोक सकता। और यह देख द्रोणाचार्य उनकी शव को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वहाँ से रथ आगे ले जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।